बिहार की राजनीति को यदि समझना है तो राजनीति का बी फैक्टर को समझना हो। और बी फैक्टर बिहार के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे महत्वपूर्ण बना, तो ये लंबी कहानी है और लंबी कहानी को हम संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज़ादी से पहले जब जमींदारी प्रथा थी तब बिहार में ज़्यादातर जमींदार भूमिहार जाति से आते थे। और आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और ये राजेंद्र प्रसाद जो कायस्थ जाति से आते थे वो राष्ट्रपति बने और बिहार की गद्दी पे श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार जाति से आते थे पहली बार मुख्यमंत्री बने। और इन सबों के देख रेख में बिहार में धीरे धीरे भूमिहार और ब्राह्मण फैक्टर महत्वपूर्ण होता गया। कांग्रेस लंबे समय तक बिहार के शासन सत्ता पर काबिज रहा और उसमें भूमिहार और ब्राह्मण दो जातियां लंबे समय तक शुरुआती दिनों में बिहार के सत्ता पर काबिज थे और उसके साथ ही इनकी दबंगता, इनकी जो पहुंच है और इनका पावर सब कुछ बढ़ता रहा। मंत्री से संतरी तक, अदालत से न्यायालय तक, यानी पुलिस थाने से लेकर के अदालत तक सारे जगह पे इनका धीरे धीरे कब्जा हो गया। यहाँ तक कि दलित पिछड़ी जाति के लिए जो नौकरियां आरक्षित थी संविधान के अनुसार, उस पर भी बहुत सारे विभागों में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बी फैक्टर्स ने कब्जा जमा लिया। बी फैक्टर्स मतलब ब्राह्मण भूमिहारों ने, और इस तरह से उनको आर्थिक स्वतंत्रता एक तरह से प्राप्त हो गई और दूसरी तरफ बिहार का दलित पिछड़ा तबका अपनी हक की लड़ाई के, अपनी हक के लिए दर की ठोकरें खाता रहा। बिहार में सामंतवाद चरम पर थी। सामंतवाद मतलब गुलामी का ही एक बदला हुआ रूप था, जिसमें कहने के लिए तो आदमी स्वतंत्र था लेकिन काम वो सामंती ताकतों के निर्देशानुसार ही करना पड़ता था। जबरन उनके खेत जोतने पड़ते थे, उनके घरों में जबरन काम कराया जाता था और किसी भी तरह गुजारे के लिए जो मिलता था उससे काम चलाना पड़ता था। लेकिन इस बी फैक्टर को
पहली बार बिहार में जगदेव प्रसाद की अगुवाई में उन्होंने सामंती ताकतों को ललकारा और उन्होंने कहा ललकारते हुए कि तुम लोग मुट्ठी भर लोग हो, तुम्हारी हम पे दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है। ये जगदेव प्रसाद की आवाज़ थी। काला और लाल झंडा और बीच में चमकता हुआ सूरज। एक काला झंडा जो था में काला हिस्सा जो था वो तमाम लोगों का प्रतीक था, और जो लाल हिस्सा जो था, 10% लाल हिस्सा था उस झंडे में, वह सवर्णों के लिए चिन्हित होता था। तो उनके जो राजनीतिक पार्टी थी शोषित समाज दल, उसमें वो लाल झंडा प्रयुक्त होता था। और पहली बार जब उन्होंने उनको चैलेंज किया, सामंती ताकतों को, वी फैक्टर को, तो वी फैक्टर ने इस आवाज़ को सख्ती से दबाने के लिए उन्होंने शुरुआती दिनों में ही जगदेव प्रसाद की हत्या उन्हीं के प्रखंड मुख्यालय कुर्था, जो कि अभी अरवल ज़िले में पड़ता है, कर दी गई गोली मार के। उनकी लाश पुलिस प्रशासन के लोग गायब कर देना चाहते थे, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल। BBC ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने अपने संध्याकालीन समाचार एकांश में कहा कि जगदेव बाबू की हत्या गोली मारकर कर दी गई है, और इसके बाद पुलिस प्रशासन और महकमे के लोग, जो वी फैक्टर लोग थे, अलर्ट हो गए कि अब जो है कि जगदेव प्रसाद की लाश को छुपाया नहीं जा सकता है। तो राताराती, जबकि उनकी हत्या करीब दोपहर 2-2:30 बजे के बीच में हुई थी, उनके लाश को शाम में बख्तरबंद गाड़ी में गया जिला मुख्यालय लाया गया, और वहीं से रातों रात उनकी लाश को पटना भेज दिया गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बेटा को भी, जो कि अभी राजनीति में है, नागमणि, उनको भी हवा नहीं लगने दिया कि जगदेव प्रसाद की आखिर लाश है तो है कहाँ। ये इस तरह से जगदेव प्रसाद की आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन एक बार आग सुलग चुकी थी, तो ये आग बुझी नहीं, और जब देश में बोफोर्स तोप घोटाले के कारण कांग्रेस के एक धड़े में फूट हुई, और कांग्रेस से विश्वनाथ प्रताप सिंह अलग होकर
एक नई पार्टी का गठन किया और इस नई पार्टी के गठन के साथ ही बिहार में क्षेत्रीय पार्टी, बिहार में लालू यादव राजनीतिक अस्तित्व इनका उदय होता है और ये फिर से वी फैक्टर को ललकारना शुरू करते हैं अपने अंदाज में, अपने गवई अंदाज में। जबकि लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे और पटना के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने गवई अंदाज में अपने लोगों को एकत्रित करना शुरू किया और सामंती ताकतों को ललकारना शुरू किया। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। उन्हीं दिनों लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बी फैक्टर सत्ता पर कब्जा के लिए, केंद्र की सत्ता पर कब्जा के लिए राम के नाम के सहारे सत्ता में कब्जा के लिए रथ यात्रा निकाला। बिहार में लालू प्रसाद की शासन था। उन्होंने आडवाणी के रथ को बिहार में रोककर उनको गिरफ्तार कर दिया। आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही केंद्र में चल रही बीपी सिंह की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार गिर गई और इसके साथ ही लालू यादव एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गए थे और जनता दल में एक बार फिर से फूट हुआ और जनता दल दो हिस्सों में विभक्त हो गया और लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नाम से अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बना ली और चुनाव चिन्ह रखा लालटेन। लालटेन की रोशनी में बिहार 15 वर्षों तक रहा और उन दिनों खुलकर बी फैक्टर को वी फैक्टर को उनके साथ उनके जो क्रियाकलाप थे वी फैक्टर के, खुलकर उनका विरोध होने लगा। और ये विरोध सिर्फ कहने भर का विरोध नहीं था, बल्कि जहाँ जिसको जैसे भी मौका मिला बी फैक्टर को कुचलने के लिए बिहार में नक्सली मूवमेंट जोर पकड़ा और नक्सली मूवमेंट के अगेंस्ट में रणवीर सेना सामने आई और दोनों के बीच में वी फैक्टर और जी फैक्टर के बीच में, यानी जनरल लोग, जिसमें यादव, कोयरी, दलित जातियाँ के लोग, ये सारे लोग थे जिसको कि हम जी फैक्टर कह रहे हैं, जनरल लोग, सामान्य लोग। तो जी फैक्टर और वी फैक्टर के बीच बिहार में घमासान हुआ और 15 वर्षों के शासन काल में
जी फैक्टर के लोग, जितने लोग मारे गए, उतनी बड़ी संख्या में लोग आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं मारे गए थे। लेकिन बी फैक्टर को झुकाने में जी फैक्टर कामयाब रहा और इसी बीच लालू यादव पे चारा घोटाले का आरोप लगता है और लालू प्रसाद यादव को सुनियोजित तरीके से चारा घोटाले में जेल भेजा जाता है। चारा घोटाले की जब फाइल खुलती है तो उसमें बहुत सारे वी फैक्टर के लोग पहले से ही अकंठ डूबे हुए थे, पता नहीं कब से लूट मचाए हुए थे। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का मामला हो, जगदीश शर्मा का मामला हो, इस तरह से आर के राणा का मामला हो, तो ऐसे ऐसे कितने नाम हैं जिसको यहाँ गिनाना संभव भी नहीं है। तो इस मामले में लालू प्रसाद को जेल होती है और जिसका दंश लालू परिवार को आज तक झेलना पड़ रहा है। इन्हीं दिनों लालू प्रसाद यादव केंद्र की सत्ता में भी पहुंचते हैं, रेल मंत्री बनाए जाते हैं और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया बिहार के लिए, शायद ही किसी ने बिहार के लिए इतना कुछ किया होगा। रेल कारखाना या फिर दलित शोषितों की आवाज़ बनके आवाज़ बनना, ये सारा कुछ काम लालू जी के शासनकाल में हुआ। और नौकरियों की जब बात करते हैं तो लालू और के शासनकाल में दरोगा और टीचर की बहाली हुई। जिस तरीके से दरोगा और टीचर की बहाली हुई वह काबिले तारीफ थी। उसके बाद 15 साल खत्म होता है और बिहार के शासन सत्ता पर छद्म रूप से फिर से बी फैक्टर कब्जा जमाती है। चेहरा नीतीश कुमार का होता है, शासन बी फैक्टर का चलता है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों जेपी मूवमेंट यानी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के उपज थे। लालू सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार चुप रहने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के संरक्षण में सामंतवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लालू राबड़ी यानी लालू परिवार को तरह तरह से राजनीतिक यातनाएं दी जाती है। मोकामा
जो कि भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, बाढ़ मोकामा का इलाका, उस इलाके में सूरजभान सिंह, अनंत सिंह जैसे लोग बंदूक की नोक पे कुछ भी करते हैं, कराते हैं, कोई बोलने वाला। मज़ेदार बात यह है कि उनको कोई भी पार्टी टिकट देने से मना नहीं करता है, चाहे बात लालू की हो, नीतीश को हो, क्योंकि पैसा और पावर हर को चाहिए, सीट हर को चाहिए, समझ ना। और वो एन केरन ना सत्ता में बने रहने के लिए वी फैक्टर्स वो टिकट प्राप्त करती रही राजनीतिक पार्टियों से और जीत पर जीत दर्ज करती। वी फैक्टर्स इतने ही तक नहीं रुका। वी फैक्टर औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर इधर लखीसराय, बाढ़, मोकामा, बेगूसराय, यानी पूरे मध्य बिहार पे बी फैक्टर, फिर आरा, भोजपुर, इन इलाकों में बी फैक्टर की मजबूत पकड़ रही। और बी फैक्टर जिसकी आबादी महज आज भी 10% से ज़्यादा नहीं है, उनका लंबे समय पे तक, शुरुआती दिनों में तो उनका एक छत्र राज था बिहार में, लेकिन सत्ता में, शासन सत्ता में लालू प्रसाद यादव के उभार के साथ ही उनकी धार थोड़ी भोथरी हुई, तो उन्होंने अब सीधा सीधा नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से अपनी राजनीति तेज कर दी। और बीजेपी जैसे ही राम के नाम पे सत्ता में आती है, वी फैक्टर्स के सारे लोग अपना पल्ला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के हो लेते हैं और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला बिहार में कांग्रेस का कोई खेवनहार नहीं रहता है। और कांग्रेस का यहीं से लालू के उभार के साथ ही कांग्रेस का बिहार से में पतन शुरू हो जाता है और कांग्रेस तीसरे दर्जे की पार्टी, कहें तो चौथे दर्जे की पार्टी बन जाती है। तो बी फैक्टर्स चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पे बी फैक्टर का दबदबा है, शासन में, सत्ता में, शिक्षा में। सावधान रहें, सतर्क रहें।